Hey, what's up guys? Vidhu here, back with another video. आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक की। ये टॉपिक है अबाउट कार्डियक अरेस्ट इन यंगस्टर्स, जो हम न्यूज़ में देखते आ रहे हैं। इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग दैट सडनली इन द लास्ट 2 years ये हार्ट फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं इन यंगस्टर्स एज्ड बिटवीन 20 to 40, 45, and it's a matter of concern. And there have been many posts and many discussions happening online on my Instagram forum as well, where people वो लोगों ने अपने अपने opinions वहाँ पर दिए. The reasons I had requested them if they could provide what they think would be the reasons for all these heart attacks happening, cardiac arrests happening. Even people who look very healthy and fit, उनके साथ भी ऐसा हुआ है. There have been examples like this in the news recently. So जो response हमें आया वो mostly it was targeting towards either lifestyle यानी कि आपका food, nutrition, exercise, sedentary lifestyle, stress, COVID के ऊपर बहुत discussion हुआ where people were speculating कि शायद कोविड जिनको सीवियर हुआ था उस वजह से, या कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स, अब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं विच पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग. सो आई जस्ट थॉट कि एक बार लेट्स डिस्कस ऑन दिस बिकॉज देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है कहीं पे भी. ऑफ कोर्स बहुत जगह पे जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स में, रिसर्च में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि इफ देर इज़ अ लिंकेज, लेकिन क्या सच है, क्या रियलिटी है, वी आर स्टिल नॉट अवेयर. दिस इज ओनली अ स्पेक्यूलेशन, दिस इज ओनली अ लॉजिकल डिस्कशन दैट वी कैन हैव हियर, एंड हाउ वी कैन डू आवर बेस्ट टू अवॉइड इट, वो ही कर सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, आई वेंट थ्रू फ्यू रिसर्च पेपर्स पबमेड के ऊपर, एंड वहाँ पर बहुत जगह पर कोविड का जो हम रिलेशन था उसको हम ट्राई कर रहे थे सो दैट वी कुड गेट सम लिंकेज. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गई है उसके ऊपर. हाउएवर कुछ जर्नल्स में और कुछ न्यूज़पेपर्स में ऐसा मार्च अर्लियर दिस ईयर ऐसा बताया गया है बाय साइंटिस्ट दैट बाय कोविड देयर इज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी कि बॉडी जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है उसे लड़ने के लिए, और जब उसे लड़ने के लिए जनरेट करती है तो देयर आर लिंकेजेस ऑफ blood clotting because of stickiness or increased thickness of the blood. जब increased thickness होता है then we all know that जब blood flow ही नहीं हो रहा है तो there is a possibility of cardiac arrest. एक वो है. Second जो speculation, second जो theory बताई गई by renowned scientists and doctors, there are research also based on that our cells, जो हमारा हार्ट का सेल्स है, किसी भी ऑर्गन का सेल्स है, वो कैल्शियम आयन से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करवाता है हार्ट को. ओके, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कराता है देयर इज अ टिपिकल लिमिट ऑफ दोज कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन दैट ऑर्गन सेल्स जो एफिशिएंटली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और आप हेल्दीली अपना एक्टिविटी कर सकते हो या अपना काम कर सकते हो इन डे टू डे लाइफ. लेकिन जब कोविड जैसा या कोई एक वायरल इन्फेक्शन हमें होता है, अगेन एज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का, उससे लड़ने के लिए वो कैल्शियम आयंस का बैलेंस बिगड़ जाता है. उस कैल्शियम आयंस का अगर बैलेंस बिगड़ गया तो कैल्शियम आयंस वहाँ पर इम्प्रॉपर हुए और वो इरेगुलर हार्ट बीट को जनरेट करते हैं. इरेगुलर हार्ट बीट के ऊपर अगर हमने और एक्टिविटीज़ डालना स्टार्ट किया और स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ डालना स्टार्ट किया, देन देयर कुड बी अगेन पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट फेलियर. ये दूसरा थ्योरी है इसके ऊपर. देन अगेन देयर बीन इंडिकेशंस टुवर्ड्स ब्रेन फंक्शन. टू मच ब्रेन फॉग का कंप्लेंट है, स्पेशली बिकॉज दे गॉट कोविड ट्वाइस और थ्राइस, 21, 22, इवन 2020 में. एंड उसके बाद वो ब्रेन फॉग इट कीप्स ऑन कमिंग अप. वो एक या दो बार का इंस्टेंस नहीं है. ओके, सो इवन दे आर इवन वैक्सीनेटेड, उसके बावजूद वैसा है. There was an indication in one of the journals where the calcium ions जिसकी हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर भी वो inflammatory response से irregular हो जाएगा, तो फिर of course brain function भी वहाँ पर affect होता है.
राइट. सो इसके लिए दोज ब्रेन फॉग, ब्रेन एक्टिविटी फंक्शन और द कॉग्निटिव फंक्शन पे डैमेज का देर इज अ चांस, जिस वजह से लेटर ऑन देर आर चांसेस ऑफ डिजीजेज लाइक अल्जाइमर्स, भुला देने वाली बीमारी, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लीदल है. ओके, सो this is all present in the journals. I'm linking all, I'm sharing all the links in my in the description below. आप वो देखो, you can understand, you can read by yourself, we can have a discussion here. I just wanted to touch base on COVID vaccine. So COVID vaccine के वजह से हुआ है, इस चीज़ के बारे में रिसर्च इतनी करी ही नहीं है, हुई ही नहीं है. इस बारे में कोई एविडेंस ही नहीं है कि वैक्सीन जो हम लोगों ने लगाई है, बीट कोविशील्ड या कोवैक्स या फाइजर जिन लोगों ने लगाई, उस वजह से क्या हार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, वो उतना ज़्यादा देर आर नो रिजल्ट्स, देर आर नो एविडेंस प्रेजेंट. इफ देर आर, प्लीज शेयर विथ मी, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस एंड रीड दोज एविडेंस, पर उतना है नहीं. तो कोविड की वजह से है, कोविड वैक्सीन की वजह से उतना नहीं है. देन देर वॉज 2 or 3 papers based on linkage of course lifestyle factors, smoking, okay, alcohol, lifestyle factors like BMI, stress. तो ये general factors हमेशा ही रहे हैं, right? They've always been there and always have affected our cardiovascular function, जिसको हम always we take care to prevent by regular exercise, keeping our nutrition on point, and always trying to be as stress free as possible in today's times. जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR, उन्होंने भी एक जर्नल रिलीज किया था जहाँ पर स्पेसिफिकली वॉर्न किया गया था लोगों को कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है इन द लास्ट 1 year, few months, वो प्लीज़ अवॉइड वेरी स्ट्रेनुअस लेबर एक्टिविटीज़, वेरी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज. ठीक है, वो ऐसा आई माई सेल्फ हैव नॉट कम अक्रॉस सच न्यूज़ और सच जर्नल बिफोर. अभी मैंने पढ़ा तो मुझे एक जगह वो लिंक मिला है जहाँ पर हमें वॉर्न कर दिया गया था, बट ऑफकोर्स कहीं पर उसको इतना ज़्यादा हम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया या मीडिया ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो वी डिडंट नो इट, बट देयर वाज अ लिंकेज दैट ओके, this immune response might affect the heart, and if you do a strenuous exercise on top of it, वो और ज़्यादा it could be lethal. So I'm going to share maybe 3 or 4 general points कि हमें अब इससे कैसे avoid करना है, या how best what best we can do to not be in the shackles of this. So सबसे पहले है general lifestyle. जनरल लाइफस्टाइल के अंदर आप लोगों का एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस फ्री, बीपी, हार्ट फंक्शन, लंग फंक्शन, ये जितने भी जनरल मार्कर्स हैं ये हमें मिलते हैं हमारे जनरल ब्लड रिपोर्ट पे, MRIs जो हम लोग कराते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट in at least 6 months or at least in a year you please undergo a जनरल ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर सारे आपको आपके डेफिशिएंसीज, आपके फंक्शंस, आपका डायबिटीज़, आपका बीपी, आपका ये सारे मार्कर्स आपका, देयर इज दिस हार्ट टेस्ट आल्सो दैट यू गेट डन, देयर इज MRI, आपका ब्रेन फंक्शन, आप उसको भी यू टेक द एंटायर फुल बॉडी टेस्ट. ठीक है, अगर आप इफ दैट इज टू कॉस्टली फॉर यू, टेक द ब्लड टेस्ट, टेक द MRI मे बी once in a year, ब्लड टेस्ट मे बी twice in a year. आप ऐसे कर सकते हैं, सो दैट यू आर अवेयर कि कहाँ पर डिस्क्रिपेंसी है, कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ कुछ ज़्यादा ओवर फंक्शन हुआ पड़ा है, सो दैट यू कैन टेक एन एक्शन. ओके, अगर आप खुद एक्शन नहीं ले सकते, एटलीस्ट आपका जनरल फिजिशियन वो एक्शन ले सकता है वहाँ पर. आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टच बेस ऑन, कहीं पर भी अगर आपको एबनॉर्मलिटीज लग रही है बॉडी में, while doing an activity or while sitting also or while lying down, if you are feeling there is irregular heartbeat, if you are feeling that अगर जिम में एक्सरसाइज करके आपको if you're getting चेस्ट पेन, या आपको लग रहा है कि टू मच स्वेटिंग हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, ओके, दोज आर abnormalities. उसको आप इग्नोर मत करिए. इट माइट बी स्केरी फॉर अ बिट, लेकिन आप उसको नहीं दिखाएंगे दैट कुड लीड टू समथिंग वर्स. वहाँ तक मत जाइए. अगर थोड़ा सा भी abnormality है, टेक अ स्टेप बैक, रुकिए, शो इट टू अ फिजिशियन,
लेट देम गाइड कि क्या है अभी आगे कैसे जाना है. ओके. एंड कुछ फिजिशियंस एकदम इग्नोर कर देते, एकदम मना कर देते हैं कि आपको एक्टिविटी नहीं करनी है. वैसा नहीं है. ऑलवेज देर इज अ मॉडरेशन इन थिंग्स. ओके. आप एक्टिविटी कर सकते हैं, बट जो अबनॉर्मलिटी आ रही है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. उसको एड्रेस करिए. जान है तो जहां है, जहां नहीं है तो जहां नहीं है. ठीक है. सो पहले उसको देखिए, बाद में जो आपको करना है वो करिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉलो पीपल ब्लाइंडली ऑन सोशल मीडिया. क्योंकि यू नेवर नो कौन सा इंसान वहां कैसे पहुंचा है. उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता, आप उसके साथ रह नहीं रहे हैं. सो अगर वो कुछ भी आपको सजेस्ट कर रहा है या गाइड कर रहा है या कर रही है, देन ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स. डोंट blindly follow whatever they do. You have to be your own hero. You have to make your own identity. आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से खेलिए. आपके स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करिए, वीकनेस को भी स्ट्रेंथन करिए. अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस, अंडरस्टैंड हाउ वेयर यू विश टू गो. और अगर आप किसी और को फॉलो करके उसके गोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वहां आप नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज वो उसके गोल्स हैं, उसके लाइफ के साथ अलाइंड है, आपकी नहीं. आप अपने लाइफ को देखिए, वेयर यू विश टू गो. अलाइन ऑल योर एक्टिविटीज, योर ट्रेनिंग और योर वर्क टूवर्ड्स दोज गोल्स. आप उसको अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे देन इट माइट लीड यू टू सीवियर प्रॉब्लम्स. बिकॉज बहुत से यंगस्टर्स ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को ऑन इंस्टाग्राम, और जहां पर अननेसेसरली सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, अननेसेसरली प्री वर्कआउट्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं टू पीपल हु आर not doing anything in their work and they wish to train in the evening. और वो लोग बिल्कुल भी फटीग नहीं होते हैं, अननेसेसरी प्री वर्कआउट्स लिए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें उनके फ्रेंड्स या उनके कोलीग से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है. ये कंपैरिजन है, ये बहुत ही पुअर वे ऑफ थिंकिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग कंसेप्ट है, और ये आगे नहीं लेके जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड, बट वो आप हार्ड वे में अंडरस्टैंड करोगे, विच आई डोंट वॉन्ट फॉर यू. यू बी योर ओन हीरो. अपने आप को देखिए, वर्क विद योर सेल्फ एंड गो वेयर यू वॉन्ट टू गो. ठीक है. इट्स गुड टू फॉलो, बट ऑलवेज क्वेश्चन. थोड़ा जस्ट स्टेप बैक, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, एंड देन सी व्हाट यू वांट, वेदर इट इज रियली वर्किंग फॉर यू. राइट. सो गाइज, एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशंस, एनी इनपुट्स, प्लीज mention it in the comments. Let's discuss and let's be healthy. Let's fight this abnormalities. Let's kick ass and be the outlaw.